हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम सब अच्छे। तो ये मेरा थर्ड है बेबी को रिलेटेड। जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ। मैं इसलिए भी बना रही हूँ कि इसके ज़रिए किसी को हेल्प मिल सके, है ना। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वो मैं ऐसा चीज़ बोलूँगी जो सही रहेगा, है ना। जो मेरे साथ हुआ तो क्या पता आपके साथ भी हो रहा होगा, तो आपको उस चीज़ से हेल्प मिलेगी। अगर आप आप प्रेग्नेंट हो और आपके साथ कोई बड़े नहीं हैं, आप और आपके हस्बैंड है, और आप कोई सिटी में हो या अपने घर से दूर रहते हो या आप अलग रहते हो और आपका कोई देखने वाला नहीं है ना, कोई बड़ा, तो आप ऐसे में कैसे सब कुछ हैंडल करोगे। तो सेम मेरे साथ भी यही था। मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा ससुराल वाराणसी है, मेरा मायका झारखंड है। मैं मुंबई में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, बिल्कुल अकेले। और मेरा एक भाई भी रहता है, जो लेकिन वो छोटा ही है, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर आप भी मेरे जैसे अकेले अपने हस्बैंड के साथ रहे तो आप अपनी देख रेख कैसे करें। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो देख रेख में देखो, सबसे पहले आप और आपके हस्बैंड जो चले जाएंगे काम पे, तो आप अकेले रह जाओगे, राइट। आप अकेले रह जाओगे तो बहुत लोगों की होती है कि प्रेग्नेंट औरत को अकेले नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये होगा वो होगा, और कुछ अनहोनी से भी टेंशन हो जाता, खतरा हो जाता। तो वो तो आपके प्रेगनेंसी पे, सबसे पहली बात तो बहुत लोगों की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, है ना, तो तब आप अपने साथ किसी बड़े को रखो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बोला है कि आप बेड रेस्ट करो, तब तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हल्के में मत लेना। लेकिन जिसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, जैसे मेरी थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी इशू नहीं था, तो मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी अच्छा चल रहा है, आप अकेले हो अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड काम पे चले जाते हो, फिर आप अकेले रहते हो, तो आप अपनी देख रेख कैसे करें। तो बस दो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप वो चीज़ें मत करना, बाकी आप आराम से हर एक चीज़ करोगे। देखो, प्रेगनेंसी जो होता है ना, हमारा जो 3 मंथ होता है, पहले का फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 सेमेस्टर का रहता है। जो आपका 3 मंथ रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर का 3 मंथ होता है, उसमें आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपको बिल्कुल भी भारी चीज़ें नहीं उठाना है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खाना है, आपको जो भी दिल करे। तो आपको थोड़ा उल्टी वगैरह होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 3 मंथ जो होता है बहुत ज़्यादा, मुझे तो पूरा 9 मंथ, सब बोलते 3 मंथ या 6 मंथ ही उल्टी होता है, लेकिन मुझे, मैं ऐसी लगता है इकलौती लड़की थी जिसको मैं पूरा 9 मंथ उल्टी हुआ है। ऐसा, मैं कुछ भी खाती थी वो बाहर ही निकल जाता था, ऐसा था मेरा मेरा सिचुएशन ऐसा था। तो आपको ज़्यादा ये होगा तो आप ज़्यादा मतलब कि प्रोटीन का चीज़ खाओ, तो आप हेल्दी रहोगे, है ना। आप अपने आप को कैसे, तो आपके हस्बैंड अगर आप चले जाते हैं तो आप 3-4 चीज़ें हैं जो उस पर ध्यान देना। पहला चीज़ ये कि आप भारी चीज़ बिल्कुल भी मत उठाना। आपको क्यों ना लगे वो हल्का है, हल्का सा कपड़े का बाल्टा तो है, उसको तो उठा के हम जा ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी रिस्क नहीं लेना। ये पूरे 9 मंथ में आपको इस पे ध्यान देना। आपको सीढ़ी, अगर आप ऊपर में रहते हो, जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर में वो टाइम रहती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब का बात कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती थी, तो मुझे ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता था। तो आपको कितना भी लग रहा हो कि आप तो आराम से चल सकते हो, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, मैं तीनों सेमेस्टर की बात ही कर रही हूँ, आप सीढ़ी को पकड़ के ही उतरा करो। और चढ़ने के टाइम भी आप सीढ़ी को, हैंडल को पकड़ के ही मतलब चढ़िए, उतरिए। या फिर आपके साथ में आपके हस्बैंड है या कोई आपके फ्रेंड है, तो आप उनकी सहायता से, आप बिल्कुल भी बिना पकड़े हुए ना उतरना ना चढ़ना, ठीक है। और जो थर्ड है वो है कि आप जैसे काम क्या क्या करो। तो काम आप बहुत अच्छे से देखो, सबसे पहले रेस्ट मत करना। अगर आपको डॉक्टर बोल गया आपको नॉर्मल है, तो बिल्कुल आप बेड पे नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ अब तो मुझे सोना है ये 9 मंथ, तो बिल्कुल भी नहीं। ये गलती करोगे तो आपका ऑपरेशन का नौबत आ जाएगा। जो सी सेक्शन बहुत गंदा होता है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छा होता है, सी सेक्शन बहुत गंदा होता है, जिसको हुआ उनको मालूम ही होगा। तो
आपको ना सबसे पहले ना आप घर का हर एक काम करो, झाड़ू पोछा, खाना पीना, यहाँ तक कि कपड़ा धोना भी, हर एक चीज़ आप करो। बस सीढ़ी आराम से चढ़ना उतरना, भारी चीज़ अगर आप कपड़ा धो रहे हो तो अपने हस्बैंड को बोल दो। आपके हस्बैंड सुबह या रात में तो रहते होंगे आपके पास, है ना? तो वो टाइम आप बोल दो कि कपड़ा डाल दो या तो कपड़ा उतार दो। आप पंखे वंखे साफ करने के लिए कोई जगह पे आप खड़े होके, जैसे कि चलो ये मैं क्यों ना एक पीढ़ा भी हो उसमें भी आप मत चढ़ो, मैं यही बोलूँगी। अनहोनी होने से बचने के लिए कभी कभी अनलक भी होता है ना, तो आप मत सोचना कि अरे ये इतना छोटा ही तो मैं इसमें चढ़ के भी कर सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना आपको, ये 9 मंथ, ठीक है? तो आप कोई कुर्सी चेयर वेयर में चढ़ के ऐसा नहीं कुछ लेना हो ना हो। तो हर एक चीज़ आप ऐसा जगह रखो जो आप आसानी से सामान उतार सको। अगर आपको कोई टेबल का यूज़ करके आपको किचन का सामान उतारना हो, मसाला, तो अपने हस्बैंड को बोल दो, इतना तो वो कर ही देंगे आपके लिए, है ना? तो वो चीज़ें बिल्कुल मत करना। और आप क्या बोलते हैं, सीढ़ी में उतरना चढ़ना आराम से, और भारी चीज़ें बिल्कुल भी मत उठाना। चाहे कुछ जो बाकी आप सारा काम करो घर का, आप जितना काम करोगे आपका बेबी उतना विकसित होगा, आप उतने हेल्दी रहोगे, ठीक है? खाना पीना ऐसा नहीं कि आप आपका बेबी है तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाओ, नो। आप जितना खाते हो हमेशा आप उतना ही खाओ। ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा खाना है, वैसे बेबी हेल्दी हो जाएगा जिसकी वजह से सी सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप प्रोटीन की चीज़ें खाओ, लेकिन अच्छी चीज़ें खाओ। आप खाने पे मतलब कि आप अनानास मत खाना, पपैया मत खाना। ये गलती से भी ये 2 चीज़ें जो ज़हर होता है हमारे लिए जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है, ठीक है? बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं आप आराम से खाओ। बाकी आपको जिस हिसाब से आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जितनी बार आपको डॉक्टर बोल रहे हैं आप उतनी बार कराओ। बहुत जगह पे होता है, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो मेरे ससुराल में मेरे मेरे हस्बैंड जब बोलते थे अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मेरे ससुराल में बोलते थे कि वो अपने हिसाब से बोलते थे जैसे उन लोगों ने किया। मत इतना बार, मतलब मना नहीं करते थे, लेकिन वो बोलते थे अरे इतना बार क्यों करा रहे हो ऐसा। नहीं, अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और आपको अच्छे से पता चलता है आपका बेबी कितना विकसित हुआ, आपका बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है आपका बेबी नॉर्मल होगा कि नहीं। मेरा अल्ट्रासाउंड तो लास्ट लास्ट दिन भी हुआ है, जब मैं क्या बोलते, जब मैं गई थी डिलीवरी के लिए। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्टर जब जब बोले तो आप ये मत सोचो आपका इतना पैसा जा रहा है उतना पैसा जा रहा है। बहुत लोग आपको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड कराने से आपका बेबी में प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा बेबी भी हुआ है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा कि नहीं। अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप दूर कर सकोगे उस चीज़ को। जैसा मेरा जब जब लास्ट 6 मंथ तक मेरा सब कुछ सही था, 7 मंथ जैसे हुआ तो अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो डॉक्टर ने बोला, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने, कि आपका बेबी उल्टा है और वज़न ज़्यादा है। वज़न ज़्यादा नहीं, मतलब कहने का मतलब था, मतलब ठीक है वज़न, इससे ज़्यादा अगर वज़न होता है तो बेबी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला, वो डॉक्टर हमारे जान पहचान के थे, तो उन्होंने मुझे बोला आप नारियल पानी मत पीना, क्योंकि नारियल पानी से फ़ैट बढ़ेगा। तो फ़ैट नहीं बढ़ाना है आपको, और आपके बेबी को फ़ैट नहीं बढ़ाना है। जितना बच्चा है उससे ज़्यादा अगर ये 3 मंथ में बढ़ गया तो कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। ऊपर से जो बच्चा अगर उल्टा है, सर अगर ऊपर है, ठीक है, तो सर ऊपर है और वो भारी हो जाएगा। पेट अगर आपका इतना है और बच्चा भी इतना हो गया, तो बच्चा कैसे मूवमेंट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो लास्ट में ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अगर पेट आपका इतना है, बच्चा के लिए, बच्चा इतना पतला है, पतला ही है, ठीक है, ज़्यादा वजन नहीं है, तो आराम से अपना मूवमेंट कर लेगा, है ना, अपना सर को नीचे की तरफ कर पाएगा। तो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप नारियल पानी मत पीना, मैंगो मत खाना, मैंगो से फैट बढ़ता है। चीनी
बिल्कुल भी नहीं, चीनी बिल्कुल भी नहीं, दूध बिल्कुल भी नहीं, दही बिल्कुल भी नहीं, मक्खन बिल्कुल भी नहीं, ऑयल बिल्कुल भी नहीं। बहुत नॉर्मली खाना मुझे बोला था खाने के लिए। 3 मंथ्स 8 सॉरी 2 मंथ 8 और 9 है ना, 9। तो ये 2 महीना मैं बिल्कुल ही मुझे मैंने कुछ मेरे को बोला था डॉक्टर ने कि आप चलना, मतलब कि आप कितना भी घर का काम कर रहे हो, आप थोड़ा सा सीढ़ी अप डाउन करो, लेकिन किसी के साथ रह के अप डाउन करना। और फिर उसके बाद आप ना 20 मिनट 20 मिनट हमेशा चलो फिरो, सुबह में शाम में आप चलो, मतलब ग्राउंड में, ऐसा नहीं घर पे कोई खुले जगह पे। तो हमारा ग्राउंड था नीचे, तो वहाँ पे मैं आराम से चलती थी। और घर का काम तो मोस्टली मुझे ही करना पड़ता था क्योंकि कोई था नहीं, तो सीढ़ी भी आना जाना थोड़ा कर लेती थी। ऐसे तो लिफ्ट था, जब बाबू 7 मंथ में था तो हम दूसरे जगह आ गए थे, तो वहाँ मैं 7th फ्लोर पे रहती थी, तो वहाँ लिफ्ट से ही आना जाना करती थी। लेकिन जो 2 फ्लोर था ना, मैं सीढ़ी से ही आना जाना करती थी अपने भाई को लेकर, क्योंकि मुझे सी सेक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था कि मेरा कोई देखभाल करे, और मुझे कराना भी नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए था। और मुंबई में सी सेक्शन हो तो कितना पैसा लगता है, तो मुझे उस चीज़ का भी टेंशन था, इसलिए मुझे कैसे भी करके नॉर्मल डिलीवरी ही करना था। लेकिन जब बच्चा उल्टा हो गया और भारी है, तो एक वही उपाय था कि फैट नहीं बढ़ना चाहिए। फैट अगर बढ़ गया तो बच्चा मूवमेंट कैसे करेगा। बाबू मेरा जब 9 मंथ का हुआ, 8 मंथ सॉरी, मतलब 8 हाफ हो गया था, फिर उसके बाद फिर से मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें ये देखा गया बच्चे ने सर मूवमेंट किया कि नहीं। तो खुशी की बात ये है, ये जो मेरे को कुछ एक्सरसाइज है जैसे बटरफ्लाई, ये सब आप यूट्यूब में देखना कि अगर बच्चा उल्टा हो तो आप कौन कौन सा एक्सरसाइज करना, लेकिन किसी के देख रेख में करना, अकेले मत करना, क्योंकि ये जो लास्ट मंथ है, गलती से भी आप पेट के बल गिर गए या कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आप किसी के साथ, मेरा भाई एनी टाइम मेरे पास रहता था उस टाइम, तो मैं आराम से कर लेती थी हर एक एक्सरसाइज। तो वो एक्सरसाइज आप देख लेना, क्योंकि अभी एक्सरसाइज का नाम मुझे एक ही बटरफ्लाई मुझे याद है, और बाकी कुकड़ू को मतलब आप घर में जो पोछा लगाते हो ना, बैठ कर आप पोछा लगाओ, जैसे हिंदी बाथरूम होता है ना, वैसे बैठो आप बहुत देर तक, जैसे हिंदी बाथरूम में हम बैठते हैं वैसा बैठो, तो भी बच्चा पूस होता है, नीचे की साइड आता है बच्चा, बेबी। ठीक है, तो और मेरा जब फिर लास्ट जो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें बता दिया गया कि बेबी ने सर नीचे के तरफ डाउन कर लिया है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। बाकी हाँ, अब नॉर्मल होगा सी सेक्शन होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो फिर उसके बाद जब 9 मंथ था तो अचानक से समय, मतलब मैं एक दिन पहले ही डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने 1 वीक बोला, 1 वीक देख लो, नहीं दर्द होता है तो फिर 1 वीक के बाद आओ। लेकिन दूसरे दिन ही सुबह मुझे डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर 1 वीक बोला, कुछ मुझे बताया तो डॉक्टर कि ये चीज़ें होगी, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, ये चीज़ें होगी, तो आप आ जाना, वेट घर पे बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, दर्द का वेट मत करना, आप डायरेक्ट घर आ जाना। तो सुबह वही कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से मुझे जाना पड़ा, और ऊपर वाले की दुआ से नॉर्मल डिलीवरी हो गई, क्योंकि मुझे दर्द नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा कुछ हो गया था जिसके कारण मुझे जाना पड़ा डॉक्टर डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी के लिए ले लिया डॉक्टर ने। तो ऐसे ही आप अपना ख्याल रख सकते हो, किसी के बिना सहायता के, बिना किसी के रहे। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप फॉलो करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से डिलीवरी कर सकते हो, है ना। तो चलो, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, किसी को हेल्प मिलेगा तो बहुत अच्छी लगेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग। बाय बाय।